जय हिंद साथियों। आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के अंदर एक प्रकार का जो अंदर हैप्पीनेस होता है वो क्रिएट हो जाता है और पता नहीं लोग इस डेट को कुछ अजीब तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। आज मैं लगभग न्यूज़पेपर आन दिनों की तरह मैं स्टडी करता हूँ, तो आज मैं पढ़ रहा था तो लगभग द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया इसमें कुछ आज वैलेंटाइन डे को लेकर के कुछ आर्टिकल छपे थे। और आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। उसमें कुछ आर्टिकलों का मैंने समर्थन भी मैंने किया और कुछ आर्टिकल को लेकर के मुझे मेरे अंदर कुछ असहजता फ़ील हुआ। मुझे लगा कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लगभग मैंने सोचा कि आज कुछ प्लान करते हैं कि आप लोगों के समक्ष ख़ास वैलेंटाइन डे को लेकर के इस पर कुछ डिस्कस किया जाए। देखिए जो 14 फ़रवरी है, वो दिन एक ऐसा दिन होता है जिस जिस दिन को लेकर के कुछ लोग बहुत ही उत्सुक रहते हैं। यह दिन किसी के लिए बड़े हैप्पीनेस को लेकर के आता है, तो किसी के लिए एक सैड ज़ोन भी क्रिएट करता है। लेकिन विडंबना ये है कि इस 14 फ़रवरी को सेलिब्रेट करने वाले लोग लगभग 10 ईयर के भी लोग हैं, 20 ईयर के भी लोग हैं, 30 ईयर के भी लोग हैं, 40 ईयर के भी लोग हैं, आगे मैं नहीं कहूँगा, आगे को आप खुद समझदार हैं। तो लगभग एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या इस वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने की एक समय सीमा होना चाहिए या नहीं? लगभग एक चीज़ तो दिख रहा है कि अगर अगर 10 साल का बच्चा अगर वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट कर रहा है, तो क्या उसके सेलिब्रेशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वह क्या चीज़ सोच करके वह वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट कर रहा है? क्या उसको वैलेंटाइन डे का एग्ज़ैक्ट मीनिंग समझ आ रहा है या नहीं? लगभग अगर 10 टू 15 इयर्स के बच्चे की अगर हम बात करें, तो एक ऐसा समय होता है जिस एज में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एजुकेशनली। तो लगभग एक इस प्रकार का सिनेरियो कैसे डेवलप हो रहा है, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप अपने समाज में देख रहे होंगे। मैं अक्सर लगभग कुछ स्कूल, कोचिंग संस्थान में भी कुछ ऐसे एक्टिविटी देख रहा हूँ, ख़ासकर ये सोशल मीडिया आने के बाद, कि लगभग उस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप भारत में रह रहे हैं, भारत का अगर आप कल्चर फ़ॉलो कर रहे हैं, तो भारत का कल्चर क्या कहता है, जो भी टीचर हैं या जो लोग बच्चों को कुछ दिशा निर्देश देते हैं, उनको ये चीज़ बखूबी पता होना चाहिए कि भारत का संस्कृति क्या कहता है। और उस संस्कृति के अंदर रह कर के अगर हम बच्चों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और उस बच्चे के लिए भी और एक टीचर के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी। ख़ैर एनीवे इन मुद्दों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष क्या शेयर करने वाला हूँ, एक इंडेक्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, हम पहले बात करेंगे कि वैलेंटाइन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका हिस्ट्री क्या है और वैलेंटाइन डे भारत में कब से माना जाता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि लगभग वैलेंटाइन डे को भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या मीनिंग होना चाहिए और यूरोपियन परिप्रेक्ष्य में वैलेंटाइन का क्या मतलब होना चाहिए। इन 2 को मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। और थर्ड, जो अभी करंट सिनेरियो है, जो मैंने आपको बताया कि लगभग 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर इनके कुछ सिचुएशन से आपको रूबरू कराने का प्रयास करूँगा और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के कंक्लूजन को लेकर के कि कंक्लूजन क्या कहता है। मैं अपनी कुछ ओपिनियन रखूँगा, लेकिन मैं ऐसा मान के नहीं चलता हूँ कि आप मेरे बात से एग्री करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ और इसमें कुछ चीज़ें ऐड किया जाना चाहिए, आपके भी कुछ अपने विचार हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार रखिएगा। इससे होता क्या है कि लगभग अगर उस मुद्दे को लेकर के अगर और कुछ चर्चा करना होता है, अगर आपके पॉइंट अच्छे होते हैं, तो आने वाले समय में लगभग उस चीज़ को भी कंसीडर किया जाएगा। देखिए, अगर मैं इतिहास की बात करूं वैलेंटाइन डे को लेकर के, तो लगभग ये भारतीय अवधारणा तो मैं नहीं कहूँगा इसको। ये जो अवधारणा है, एक यूरोपियन अवधारणा है और लगभग वैलेंटाइन डे को लेकर के अलग-अलग तरीका के अलग-अलग हिस्ट्री हैं,
कुछ मिस्ट्री हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं इसको लेकर के। मैंने भी जब आज का जो पेपर पढ़ रहा था तो मुझे भी ये चीज़ें अपने अंदर एक प्रकार का क्यूरियोसिटी डेवलप हुआ कि मुझे भी थोड़ा-सा इसका हिस्ट्री को जानना चाहिए। मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में अगर डिटेल में जानने का प्रयास किया, लेकिन अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग सोर्स के माध्यम से अलग-अलग इतिहास हमको दिख रहा था और उस इतिहास के साथ-साथ कुछ हमको इसमें मिस्ट्री भी दिख रहा था। एनीवे हम उस पर बात नहीं करेंगे। जहाँ मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी कुछ ऑथेंटिक हो सकता है, इसका कुछ मतलब हो सकता है, उसको मैंने सोचा कि इस स्टोरी को आप लोगों के समक्ष प्रेज़ेंट करना चाहिए। देखिए कहानी ये है कि लगभग एक यूरोप में एक राजा हुए जिनका नाम था अ, क्लाउड क्लाउडियस। एक राजा थे यूरोप में क्लाउडियस, और राजा वो रोम के थे। और क्लाउडियस एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी का आदमी था। उसको ऐसा लगता था कि अगर हम सैनिक जो होते हैं, अगर उनकी अगर शादी अगर हम रोक दें, सिर्फ़ वो पर्सनल अगर रहेंगे, तो वो अपना 100% देंगे, जिससे उसका जो राज्य होगा तेज़ी के साथ तरक्की करेगा। तो ये जो एम्परर था, इस एम्परर ने अपने राज्य के अंदर जितने भी सैनिक थे, उनको ये कंप्लीटली बैन कर दिया कि कोई शादी नहीं कर सकता। अब इसी में ध्यान रखने वाली बात है कि एक इंसान था जिसका नाम था संत वैलेंटाइन, और उस संत वैलेंटाइन ने अपने एम्परर के अगेंस्ट जाकर के उसने बाकायदा एक लड़की को प्रपोज किया, और प्रपोज करने के बाद उससे शादी भी किया। अब तो शादी तो हो गई थी और एम्परर के अगेंस्ट गया था यह सैनिक, इसलिए उस एम्परर ने उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया। और तब से यूरोप में इस प्रकार की अवधारणा विकसित हो गई। लगभग अगर हम बात करें, भारत में इस प्रकार की एक्टिविटी कब से मानी जाती है? लगभग 1992 से, आफ्टर जब एलपीजी रिफॉर्म के बाद इस प्रकार की एक्टिविटी भारत में विकसित होता हुआ दिखता है हमें। उससे पहले के कुछ डेटा मैं सर्च किया, तो खासकर कुछ डेटा अवेलेबल नहीं मिले। तो लगभग 1992 के बाद ये वैलेंटाइन डे भारत में एक तरीका से सेलिब्रेशन के तौर पर लिया जाने लगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि आखिर जो ये वैलेंटाइन हुआ, शादी उसने किया, प्रपोज किया, तो उसको याद में हम ऐसा क्यों करेंगे ये चीज़ें? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने एक मूवी देखा होगा, मोहब्बतें एक मूवी आई थी। उसमें 2 एक्टर का रोल दिखाया गया है। दोनों एक्टर से आप वाकिफ़ होंगे, दोनों बॉलीवुड के बड़े किंग हैं, और दोनों की मानसिकता क्या कहती है, इस चीज़ को उस मूवी में बाकायदा दिखाने का प्रयास किया गया है। कि अगर किसी चीज़ को ईज़ी सक्सेस के तौर पर लेना है या लोगों में हैप्पीनेस क्रिएट करना है, जिससे सब लोग आपस में एकजुट रहें, तो उसके लिए प्रेम बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो लगभग कहने का मतलब है कि जो लगभग ये जो प्रेम की जो बात की जाती है, वो प्रेम का मतलब सब लोग समझ नहीं पाते। जैसे आप आज के दिन आप देखेंगे कि लोग अपनी बात को जस्ट एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं सामने वाले पर्सन से, और कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि आप अगर इस प्रकार की एक्टिविटी अगर करते हैं, तो आप जिसको पसंद करते हैं उसके आप दोनों के बीच में एक प्रेम डेवलप होगा। मैं आपको बताऊं कि जो प्रेम जो होता है वह किसी को सिर्फ बोल देने से ये नहीं होता। प्रेम के लिए त्याग की ज़रूरत होता है, अनुभव की ज़रूरत होता है, शिक्षा का ज़रूरत होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तब जाकर के आप एक बेहतर प्रेम की कल्पना कर सकते हैं। आप सिर्फ जैसे अब मैं थोड़ा-सा अगर मैं बात करूँ कि 10 ईयर का बच्चा अगर किसी को अगर प्रपोज़ कर रहा है, 15 ईयर का बच्चा किसी को प्रपोज़ कर रहा है वैलेंटाइन डे के मतलब पर, तो उसकी समझ क्या है ज़रा आप खुद सोचिए। और उसने ये चीज़ें कैसे सीखा? क्या उसको उस बच्चे को किसी ने नहीं बताया कि इसके कुछ लिमिटेशन भी होने चाहिए? तो लगभग
कहने का मतलब है कि लगभग अगर हम मीनिंग को समझें वैलेंटाइन का, तो लगभग कहने का मतलब था है कि लगभग अगर यूरोप और इंडियन कल्चर की बात करें, आपको सुन कर के थोड़ा अटपटा लगेगा कि जो यूरोप है, वो हमेशा से एक तरीके से वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी को फॉलो करने वाला रहा है। भारत इस क्षेत्र में बहुत ओपन रहा है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो दिखता नहीं है। आप ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, पीछे कुछ एविडेंस उठा करके देख लीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि भारत में कितने ज़्यादा ओपननेस इस प्रकार की चीज़ें दिखेगी। जैसे आप राधा कृष्ण का प्रेम देखिए, राम सीता का प्रेम देखिए। अगर आप हिस्ट्री के रूप में एकदम प्रॉपर एविडेंस चाहते हैं तो खजुराहो का टेम्पल आप देख सकते हैं। कितनी मतलब कहने का मतलब है कि कितनी ये ओपननेस है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कुछ कॉन्टेक्स्ट में आप उदाहरण के रूप में इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन आप जब यूरोप में जाएँगे तो यूरोप में इसको लेकर के एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है। वो चीज़ें कभी प्रमोट नहीं किया गया है पहले, किसी चीज़ को लेकर के, ओपननेस को लेकर के। तो जो लोग, कहने का मतलब था कि जिन लोगों में ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी था, वो लोग ओपननेस की तरफ चले गए। और भारत का कंडीशन क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि हमको अगर कोई चीज़ सेलिब्रेट करना है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम क्या है। यानी जो हमारे सीनियर हैं या जो हमको गाइड करते हैं, वो हमको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पर हम, हो सकता है कि अपने जूनियर को वो चीज़ें बताने से हिचकते हैं, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको हम अपने सीनियर से हम पूछने में हिचकते हैं। अब ये जो इस प्रकार का जो समस्या जो उत्पन्न होता है, ना हम कोई चीज़ें, जो चीज़ें हम जानते हैं वो अपने जूनियर को भी नहीं बता पा रहे हैं, और हम इतने एक प्रकार का एक्टिविटी अडॉप्ट करके रखे हैं कि कोई चीज़ हम अपने से सीनियर जो हो, लगता है कि वो इंसान परिपक्व है, उस परिपक्व इंसान से भी नहीं पूछ पाते। तो लगभग कहने का मतलब है कि लगभग अगर आप अगर वैलेंटाइन अगर प्रपोज की बात करते हैं, कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं, तो उसकी भी एक समय सीमा होना चाहिए। और भारत के कल्चर के अनुसार हर चीज़ को एक लिमिट के तौर पर, संस्कार के रूप में, अपने संस्कृति के अनुरूप रह करके ये चीज़ें एक्सप्रेस करने की बात कही गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि सपोज़ पब्लिकली अगर 50 लोग हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, अगर 50 लोग के सामने आप कोई अपनी बात को रखते हैं, तो सामने वाले पर्सन को ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए या अंधा बन कर के नहीं देखना चाहिए कि इस पर्सन हमारा बहुत केयरिंग है, या हमको बहुत प्रेम कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप धीरे-धीरे जब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, बुक्स को स्टडी करेंगे, कुछ समाजशास्त्री को पढ़ेंगे, कुछ दार्शनिक को पढ़ेंगे, कुछ अनुभवी लोगों से डिस्कस करेंगे, या कभी अपने निजी जीवन में कुछ धक्का खाएँगे, तब आपको ये चीज़ें रूबरू होगी कि ये चीज़ में कितनी सच्चाई है। तो लगभग कहने का मतलब है कि जो एक तरीका से जो लगभग वैलेंटाइन का मतलब जो यूरोपियन कल्चर से, जो लगभग अभी मॉडर्न एरा की मैं बात कर रहा हूँ, जो चीज़ें यूरोप में चलती है, उस चीज़ को हम धीरे-धीरे, कहने का मतलब है कि एडॉप्ट करते हुए जा रहे हैं। और कारण यही है कि लगभग आज के समय में जो लिविंग रिलेशनशिप तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। आज की यूथ जो हैं, वह लगभग अपने पार्टनर को एक्स से प्रोनाउंसिएट करने का प्रयास करते हैं कि लगभग मेरा एक्स था, उससे पहले दूसरा एक्स था, उससे पहले तीसरा एक्स था। आई डोंट नो एग्ज़ैक्ट डिटेल में वो बताना क्या चाहते हैं। और बता भी रहे हैं, प्राउड भी फ़ील कर रहे हैं, और सामने वाला इंटरेस्ट भी ले रहा है। और हो सकता है कि वो भी आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रहा हो या करना चाह रही हो। तो लगभग कहने का मतलब है कि आखिर ये जब हम ये चीज़ें हम किसी को प्रपोज़ करते हैं, तो ये जीवन में कितना बार प्रेम होता है? क्या प्रेम का कोई डेफ़िनिशन नहीं है? क्या इसका कोई एक लिमिटेशन नहीं है? क्या अनेकों बार प्रेम हो सकते हैं? इस चीज़ को लेकर के आपको विचार करने की ज़रूरत है। मैं ये सारी बातें अगर मैं उन यूथ लोगों को कहना चाहूँगा कि जो अपनी जो वर्तमान जो उनका टास्क है, उस टास्क से हट करके इस वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको सेलिब्रेट मत कीजिए,
लेकिन अपना एक पहचान बनाइए, अपना एक गोल सेट कीजिए और उस गोल को सेट करने के बाद इस चीज़ को आप प्रोसीड कीजिए। आप एक चीज़ को ध्यान दिए होंगे कि जो चीज़ अगर आपको समय से पहले दी जाए ना, तो उसमें ज़्यादा आनंद आता है। कहने का मतलब ये है और उसका आपको कद्र भी नहीं होता। कुछ ऐसे ही इस चीज़ को अपने निजी जीवन में भी आप कुछ उदाहरण के माध्यम से ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो लगभग कहने का मतलब ये है, ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें कि लगभग अगर मीनिंग भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझें, तो लगभग कहने का मतलब है कि एक पार्टिकुलर अपने गोल के अकॉर्डिंग, मुझे लगता है ऐसा चीज़ें कि आप अपना गोल एक सेट करें और गोल को अचीव करें। जब समय आए, तो उस समय के अनुसार अपने संस्कृति में रह करके, अपने संस्कार को मेंटेन करते हुए, अपनी सामाजिक अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ें और बाकायदा इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि लगभग आप कुछ एक जो आपने जो गोल सेट किया है, उस गोल सेट करने से पहले आप इस प्रकार की चीज़ों में फँसें। अब मैं बात करना चाहूँगा कि करंट सिचुएशन क्या है और कुछ पास्ट से इसको मैं रिलेट करने का प्रयास करूँगा। मैं अब बिल्कुल एंशिएंट टाइम में भी नहीं जा रहा। मैं ये बात करूँगा लगभग आज से 100 साल पहले, 150 साल साल पहले, 200 साल पहले की बात मैं कंपेयर करूँगा। लगभग अगर आप देखें कि पहले के समय में कोई चीज़ें इस प्रकार की एक्टिविटी होता था, कोई किसी को पसंद कर रहा है, तो किसी के सामने इस बात को बोलने में वो 5 बार सोचता था। अपने घर वालों से इस चीज़ को लेकर के कहने में उसके अंदर एक बहुत बड़ा हेजिटेशन होता था, उसको लगता था कि ये हमारे लिए सही में उचित नहीं है। आज का करंट सिचुएशन क्या है कि एक लड़का, एक लड़की यंग है, टीनेजर हैं, स्कूलिंग है, कोई हाई स्कूल में है, कोई इंटरमीडिएट में है और अपनी बातें एकदम ओपन तौर पर अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर रहा होता है, अपने टीचर से डिस्कस कर रहा होता है। तो ज़रा सोचिए, इस प्रकार की विडंबना हमारे समाज में तेज़ी के साथ स्प्रेड कर रहा है। हो सकता है कि आप मेरे बातों से एग्री न करें, इस प्रकार के ओपननेस होना चाहिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन ज़रा सोचिए कि जिस एज में ये बच्चे कर रहे हैं, क्या उस बच्चों को इसकी वास्तविक समझ है या नहीं? एक बार समझिए इस चीज़ का कि अगर आप किसी के साथ अटैच होते हैं, उसमें आपको कोई चीज़ें गलत लगेगा, आप कहेंगे कि चलो इससे हम ब्रेकअप करते हैं। फिर हो सकता है कि आप फिर दूसरी बार अटैच हों, दूसरी बार उसमें से फिर दूसरा गलती निकालें। तो क्या आप ज़िंदगी भर जितना आप गलती देखेंगे, उतना ब्रेकअप करेंगे और उतने आपके रिश्ते डेवलप होंगे? जवाब है नहीं। उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने आप को वह एक्सपीरियंस लाने के लिए अपने आप को परिपक्व बनाइए, समझ को विकसित कीजिए, अपने वातावरण में किस प्रकार की चीज़ें हो रही है उसको समझने का प्रयास कीजिए। समाज में एक ऐसा पहचान बनाइए खुद के लिए कि आने वाले समय में आपको लोग कॉपी करें और आपके जैसे बनने का प्रयास करें। लगभग लगभग अगर लास्टली अगर मैं बात करूँ, अंतिम कुछ शब्दों को मैं एक तरीके से लगभग कहूँ तो लगभग फाइनल तौर पर मैं अपनी कुछ बातें अगर रखने का प्रयास करूँ, तो लगभग मेरा यह प्रयास है, या आपसे एक तरीक़ा से कहिए तो आपसे एक अनुरोध है कि एक जीवन जब आपका प्रारंभ होता है, ख़ास करके जब टीनेजर से पहले तो आप पेरेंट्स की केयर टेक में रहते हैं, पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं। लेकिन जब आप टीनेजर होते हैं तो उसमें एक बफर ज़ोन क्रिएट होता है, आप बहुत सारी बातें अपने पेरेंट्स से नहीं बताते और कुछ जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी पेरेंट्स हैं, वो तो आपके ऊपर ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ध्यान नहीं रख पाते कि वो उनका बच्चा या बच्ची मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसकी मानसिकता क्या है? और यही टीन एज हैं जो आपके शरीर में हार्मोन्स तेज़ी के साथ डेवलप करते हैं। तो लगभग
इस एज में मिस्टेक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इंसान बहुत इनोसेंट होता है इस एज में और कुछ भी करने को तैयार होता है। आप टीनेजर को आप कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं और इस एज में लोग थोड़ा-सा ऑनेस्टी के साथ अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं क्योंकि उनको जीवन का अनुभव होता नहीं है। तो उनको लगता है कि जो वो मूवी में देखते हैं, उनको पेरेंट्स बताते हैं या कोई आइडियलिस्टिक पर्सन बताते हैं या स्कूल में कोई शख्सियत आया था, वो अपने डिबेट में कोई अच्छी चीज़ें बताया था। पूरी दुनिया ऐसी है, ऐसी नहीं है चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि अपने आप के अंदर मजबूती लाइए, अपने आप को कुछ प्लान क्रिएट कीजिए अपने जीवन में। कुछ ऐसे कीजिए कि आपसे जो जूनियर हैं उनसे कुछ सीखने को मिले। आपसे जो बड़े हैं उनका हमेशा सदैव रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए। आधुनिकीकरण आपके अंदर होना अच्छी बात है, लाज़मी है। लेकिन उस आधुनिकीकरण को एडॉप्ट करके अपने संस्कार को भूल जाना कदाचित उचित नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए कि आप मॉडर्नेबिलिटी आपके अंदर आ गया है, तो क्या मॉडर्नेबिलिटी आ गया है, आप बहुत एजुकेटेड पर्सन हो गए हैं, आप बहुत समझदार इंसान हो गए हैं, तो क्या आपके जो सीनियर हैं, हो सकता है कि आपसे कम मैच्योर्ड हैं, आपसे कम ज्ञानी हैं, क्या आप उनको डाँट कर के चीज़ें सिखाएँगे? अपने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आप अपने आप को एक्सप्रेस करने का प्रयास करेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप शिक्षित हैं, आप मैच्योर्ड हैं और आपको इस प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए। बहुत सारे जीवन में ऐसी घटनाएँ होती हैं, जहाँ पर आपको सब चीज़ मालूम होता है, फिर भी चुप रहना होता है। कभी गलत चीज़ें भी सुनना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला का आप हैप्पीनेस देखना चाहते हैं। जानकारी का ये मतलब नहीं होता कि कहीं भी किसी चीज़ को लेकर के हर आदमी को आप सिखाने लग जाएँ। ये कदाचित उचित नहीं हो सकता और ये मैच्योरिटी का कोई सिंबल नहीं है। और विजेता मैं अक्सर कहता हूँ ऑफ़लाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में कि विजेता सिर्फ़ वो नहीं होता है कि जो सिर्फ़ लगातार जीतता जाता है। विजेता वो भी है कि उसको पता है कि मुझे कहाँ हारना है। अगर सही समय पर आपके पास क्षमता होने के बाद भी अगर आप हारते हैं, तो सच में आप भारत के संस्कृति के अनुरूप भारत कल्चर को आगे बढ़ाने वाले एक शख्सियत हैं और ऐसे शख्सियत ही भारत की गरिमा को ज़िंदा रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वैलेंटाइन डे पर मेरी जो बातें से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई जो लोग मेरे बात से एग्री नहीं हों, तो कोई बात नहीं। सब लोगों की अपनी-अपनी एक समझ है और मैं अपने समझ के आधार पर बातें रखने का प्रयास करता हूँ। चलिए, तो अपना ख़्याल रखें, पढ़ते रहें, हमेशा ध्यान रखें, अपने से छोटों को प्यार दें और अपने से बड़ों का हमेशा कद्र करें। धन्यवाद।